ये अजीब बात थी कि जब भी मेरी बीवी प्रेग्नेंट होती तो मेरा नौकर बहुत खुश दिखाई देता था और कहता, साहब मैं बाप बनने वाला हूँ। और जब मेरी बीवी की डिलीवरी का वक्त हुआ तो उसने मेरे से छुट्टी मांगी कि मुझे अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। तो मैं हैरान रह गया था कि ये कैसा इत्तेफाक है। एक दिन मैं अपनी बीवी को मायके छोड़कर आया। आधी रात को आंख खोली, देखा तो नौकर के कमरे की लाइट जलती देखी। तो मैं हैरान रह गया। जब अंदर कदम रखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम मोहित है। शादी के 5 साल होने के बाद मेरी बीवी ने मुझे मेरी जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई। वो कहने लगी, मोहित मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मेरे कानों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा, रानी ये तुम क्या कह रही हो? उसने कहा, सच में मोहित, आप पापा बनने वाले हो। भगवान ने हमारी सुन ली है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में तो खुशी की लहर दौड़ने लगी। मैंने रानी को गले लगाते हुए कहा, रानी तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं कितना खुश हूँ, ये शब्दों से मैं बता नहीं सकता। चलो ये खुशखबरी माँ को बताते हैं। और मैं रानी का हाथ पकड़कर हम दोनों माँ के पास गए। मैं माँ को ये खुशखबरी बताने ही वाला था कि उससे पहले माँ ने कहा, मोहित मेरे पास बैठो और रानी तुम यहाँ से अपने कमरे में चली जाओ। मैं समझ गया कि माँ फिर से मेरी दूसरी शादी की मेरे से बात करेंगी। माँ कहने लगी, मोहित मेरे बच्चे, रानी बांझ है, वो तुम्हें औलाद कभी नहीं देगी। मेरी बात मान लो और दूसरी शादी कर लो। मैंने कहा, माँ आप अब खुश भी हो जाओ, ये बातें सब छोड़ो। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। माँ भी सुनने के लिए बेताब हो गई और बोली, हाँ सुनाओ। मैंने कहा, माँ आप दादी बनने वाली हो, इस खानदान का वारिस आने वाला है। माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहा, तुम शादी टालने के लिए मेरे से झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, नहीं माँ ये सच है। ये खुशखबरी रानी ने मुझे अभी तुरंत दी है। मैं और रानी यही बताने तो आपके पास आए थे कि उससे पहले आप शुरू हो गई। माँ ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। मैं ऑफिस और मोहल्ले में मिठाई बांटकर आया तो देखा मेरा नौकर रामलाल बाहर में बैठा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, क्या बात है रामलाल, तुम इतने खुश क्यों हो? वो बोला, साहब मैं बाप बनने वाला हूँ। मैंने कहा, बधाई हो रामलाल, लो मिठाई खाओ, तुम भी मुंह मीठा करो। मैं फिर रानी के पास गया तो वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, पता है रानी, हमारा नौकर रामलाल भी बाप बनने वाला है। इतना सुनते ही रानी के चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें रानी, तुम परेशान सी क्यों लग रही हो? वो एकदम हकलाते हुए बोली, अरे नहीं कोई बात नहीं है, प्रेगनेंसी में ऐसे ही होता है कभी कभी। मैंने कहा, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबकी झोली खुशियों से भर दे। उसके बाद तो हमारी जिंदगी बदल सी गई। शादी के 1-2 साल तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद लोगों ने हमसे बच्चे के लिए पूछ पूछ कर जीना हराम कर दिया था। मेरी माँ को तो लगता था कि रानी बांझ है, तो मुझे हमेशा दूसरी शादी करने के लिए परेशान किया करती थी। माँ की बात सुनकर मानसी रोने लगी थी और मेरे से पूछती थी, मोहित आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? आप अपनी माँ की बात मान लोगे ना? मोहित मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। फिर मैं उसको कस्में खा खा कर विश्वास दिलाता था, नहीं रानी मैं तुमको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। पर उसके मन में डर बैठ गया था कि मैं उसको छोड़ दूंगा। मैंने रानी को इतना कह दिया था, रानी अगर हमें बच्चा नहीं हुआ तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। खैर अब मेरी जिंदगी में सुकून आ गया था। माँ ने भी मेरी दूसरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। मैं जितना हो सके उतना रानी का ख्याल रखता था। 5 साल बाद हमारे घर में बच्चा आने वाला था, इसीलिए मैं पूरी सावधानी बरत रहा था। रानी को बेड से उतरने भी नहीं दे रहा था। समय बीता गया और अब रानी का पेट दिखने लगा था। एक दिन रामलाल मेरे पास आया और कहने लगा, साहब आज मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा, क्यों, सब ठीक तो है ना? उसने कहा, जी सब ठीक है, आज मेरी बीवी को लगता है डिलीवरी हो जाएगी। मैंने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, जाओ, अभी तुम्हारी जरूरत है तुम्हारी बीवी को। उसने कहा, साहब हो सकता है आपकी मैडम की भी तबीयत खराब हो रही हो, आप एक बार उन्हें अपने कमरे में जाकर देख लो। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके लहजे में ऐसा कुछ जरूर था जो मुझे चौंका दिया था। वो मेरी बीवी के लिए बहुत चिंतित लग रहा था। मैं सर हिलाकर अपने कमरे में आ गया और रानी को दर्द से तड़पते देख मैं हैरान रह गया था। उसने कहा, मोहित मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं बोला, कब से दर्द हो रहा है तुम्हें? उसने कहा, 2 घंटे से।
मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। मेरे माथे पर बल पड़ गया था। मैंने कहा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में कोई आया था क्या? मेरी बीवी अपना दर्द भूलकर मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। उसने बोला, नहीं तो कोई भी नहीं आया था। मैंने अपने आप को कोसा कि मोहित, तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है और तुम उससे किस तरह के सवाल पूछ रहे हो। मैं फिर रानी को हॉस्पिटल लेकर गया। करीब 4 घंटे के बाद नर्स एक नन्ही सी फूल को लेकर आई और कहने लगी, बधाई हो, बेटी हुई है। मैंने जब अपनी बेटी को गोद में लिया तो मैं खुशी से रोने लगा। वो वक्त भी कितना अजीब था, मुझे आज भी याद है। मैंने अपनी बेटी का नाम खुशी रखा क्योंकि वो खुशियां लेकर आई थी हमारी जिंदगी में। और जब मुझे रानी से मिलने की इजाजत मिली तो मैं रानी के पास गया तो वो बहुत उदास होकर लेटी हुई थी। मैंने कहा, रानी, आज का दिन तो खुशियां मनाने का है, फिर इतनी उदास क्यों हो? उसने कहा, नहीं मोहित, मैं दर्द में हूँ, उदास नहीं। तो मैंने उसका पैर दबाने लगा। तब रानी ने मुझसे कहा, मोहित, हमारी बेटी हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि माँ आपको फिर दूसरी शादी के लिए बोले। वो पोती को देखकर दुखी तो नहीं होंगी ना? मैंने कहा, नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। रानी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसीलिए हम लोग घर वापस आ गए थे। मेरी माँ भी बहुत खुश होकर रानी और पोती की आरती उतारी और उन दोनों को स्वागत ढोल बजाकर किया था और पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। अगले दिन रामलाल मेरे यहाँ काम पर आ गया तो मैंने सोचा इससे जाकर पूछता हूँ कि इसकी बीवी बच्चे कैसे हैं। मैंने उसके पास जाकर पूछा, क्या हाल है रामलाल, सब ठीक है ना? उसने कहा, जी साहब, मुझे बेटा हुआ है। मैंने कहा, बधाई हो रामलाल। खुशी के आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत बदल सी गई थी। ऑफिस से जल्दी घर आकर उसको पार्क में घुमाने ले जाता था। वो पार्क में लगे फूलों और उस पे बैठती हुई तितली को देखकर बहुत खुश होती थी। वो झूले से बहुत डरती थी। उसकी छोटी छोटी किलकारियां मेरे मन को बहुत भाती थी। शाम को मैं खुशी को लेकर घर आया तो रानी से मैंने कहा, हमारी बेटी पार्क में ऐसे खुश होती है जैसे किसी माली की बेटी हो। मैंने ऐसे ही रानी से बोला था, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे बल नजर आई। उसने बोला, आपके बोलने का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है आपकी बीवी बदचलन है? मैंने कहा, रानी, मैंने तो ऐसे ही तुमसे बोला था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। वो चुपचाप लेट गई थी और मैं इस बात से बहुत परेशान हो गया था कि मेरी बीवी ने कैसे सोच लिया था कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। फिर मैं किसी काम से बाहर निकल गया। मैं रानी को बताकर गया था कि 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, लेकिन काम जल्दी हो जाने के कारण मैं 1 ही घंटे में वापस आ गया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे रानी की आवाज सुनाई दी। पता नहीं वो किससे बात कर रही थी। वो कह रही थी, पता है तुम्हें आज मोहित खुशी को लेकर क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे, खुशी तो माली की बेटी लगती है। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला क्योंकि मैं जानना चाहता था कि रानी किससे बात कर रही है। सामने जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वहां रामलाल खड़ा था। वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया था, जबकि रानी के चेहरे से भी हवाइयां उड़ गई थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रामलाल? उसने हकलाते हुए, मेरी बेटी की तबीयत खराब है तो उसको डॉक्टर से दिखाने के लिए कुछ पैसे मैडम से लेने आया था। तभी रानी ने अपने पर्स से कुछ पैसे रामलाल को देते हुए बोली, लो, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा देना। वो पैसा लेकर कमरे से चल गया। रानी बहुत घबराई हुई थी। रानी की आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। वो कैसे एक नौकर से खुलकर बात कर सकती है? मैं खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं अपना इस बात से हटाना चाहता था। खैर, वक्त ऐसे ही बीतता गया और खुशी अब 5 साल की हो गई थी। तो रानी ने मुझे दोबारा खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मैं बच्चे के लिए तरस रहा था और अब भगवान मुझे खुशियों पे खुशियां दे रहा था। मैं जाकर अपने कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा रामलाल गाना गुनगुना रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है रामलाल, बहुत खुश नजर आ रहे हो? तो कहने लगा, साहब, मैं फिर से पापा बनने वाला हूँ। मेरी बीवी पेट से है। मैंने हंसते हुए बोला, रामलाल, ये कैसा इत्तेफाक है, मैं भी पापा बनने वाला हूँ। मेरी भी बीवी प्रेग्नेंट है। मेरी बात सुनकर वो एकदम से मुंह बनाकर चुप हो गया। कुछ दिन बाद मेरी बीवी ने फिर एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। अब मैं 2 बेटी का बाप बन गया था और जिस दिन मेरी बेटी हुई उसी दिन रामलाल की बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। कुछ दिन बाद मेरी बीवी मायके गई हुई थी। रात को मैंने बहुत ही डरावना सपना देखा जिसके कारण मेरी नींद खुल गई और मैं उठकर बैठ गया। मेरी माँ भी घर पर नहीं थी, किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। घर पर सिर्फ मैं और रामलाल थे। रामलाल मेरे यहाँ अकेले रहता था। उसकी बीवी बच्चे सब गांव में रहते थे।
फिर मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं कमरे का से बाहर निकल कर घूमने लगा। तभी मेरी नज़र रामलाल के कमरे के उधर गई। उसके कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है, क्योंकि अब तक वो जाग रहा है। जब मैं जाकर देखता हूँ, मैं जैसे ही उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे रानी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, रामलाल, मैं तुमको तुम्हारी बेटियों से मिलवा ले लाई हूँ। मैं दरवाजे को गुस्से में जोर से खोलते हुए कमरे के अंदर गया तो देखा रानी मेरी 2 बेटियों और रामलाल खड़े थे। मुझे देखकर रानी एकदम से चुप हो गई थी। मैं बोला, ये कैसा बकवास है? रानी रोने लगी। वो बोली, मोहित, मैं आपको सब सब सच सच बताती हूँ। मैंने उस पर जोर से गुस्सा करते हुए कहा, चुप रहो तुम कैसी औरत हो मुझे पता चल गया है। तुम दोनों अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी लौट कर मत आना। रानी मेरे पैरों पर गिर गई और बोलने लगी, मोहित, मैं बहुत मजबूर थी। शादी के बाद 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो सब मुझे ही दोषी ठहरा रहे थे, जबकि ये सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। फिर मैं आपसे छुपा कर डॉक्टर से अपना चेकअप करवाई तो पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। लेकिन मैंने ये बात आपको नहीं बताई, क्योंकि माँ तो आपको पहले से ही कहती थी, मोहित, तुम दूसरी शादी कर लो, रानी बांझ है। तो मुझे लगा जैसे ही मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझे छोड़ देंगे। फिर एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि रामलाल से पूछती हूँ, पैसे लेकर मुझे अपना बच्चा देगा क्या? मैंने इसे पूछा तो उसको मेरे पर दया आ गई और उसने बच्चा देने के लिए हाँ कर दिया। फिर जब इसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो मैंने आपको कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे इसके लिए बहुत ही नाटक करना पड़ा था, क्योंकि मेरा पेट कैसा दिखता, इसके लिए मैं पेट को ऊंचा दिखाने के लिए पेट पर तकिया लगाया करती थी, जिससे कि आप सबको शक ना हो मेरे ऊपर। और जिस हॉस्पिटल में खुशी हुई उस हॉस्पिटल में रामलाल की पत्नी भी गई थी डिलीवरी के लिए, तो उसको बेटी हुई और होने के तुरंत बाद ही रामलाल ने अपना बच्चा हमें दे दिया और रामलाल खाली हाथ वापस घर लौट गया। दूसरी बेटी के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। मैंने कहा, रानी, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि हम बच्चा गोद ले लेंगे, पर तुमको मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, रानी, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, पर तुमसे इस बात की शिकायत है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। रानी ने कहा, मुझे माफ कर दो मोहित, हम दोनों लड़कियों को अपने पास रखेंगे ना? मैंने कहा, हाँ, ये हमारी बेटियां हैं तो हमारे पास नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? रानी की ये बात सुनकर खुशी से रोने लगी। रामलाल का मैं हमेशा आभारी रहूंगा, जिसने हमारी खुशी के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को मुझे दिया था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।